हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का 2008 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाई द रेलवेज कुड नॉट ऑल्टर द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। तो फोर्थ का आंसर है डी, रेलवेज फॉर्म्ड ओनली ए पार्ट ऑफ द कॉलोनियल फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, कॉलोनियलिज्म शुड बी सीन बाय, तो इसका आंसर होगा सी, इट्स टोटलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पैलियोलिथिक। तो कौन सा पैलियोलिथिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर होगा माइक्रोलिथ। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ मेसोलिथिक। कौन सा मेसोलिथिक से एसोसिएट है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए, शोहन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर न्यूलिथिक न्यू स्टोन एज। तो न्यू स्टोन एज कौन सा स्टैंड्स कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 8 का आंसर डी, फूड प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो कौन सा हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिनोट्स कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 9 डी, श्रोति कल्चर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एसेशन एंड रीजन दिया हुआ है। तो एसेशन में दिया हुआ है कुशन पीरियड इन एंशियंट इंडिया हिस्ट्री इज़ द मोस्ट प्रॉस्परस पीरियड। तो ये भी सही है। रीज़न दिया हुआ है वी विटनेस ऑल राउंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसका रीज़न भी सही दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इसमें भी एसेशन एंड रीज़न दिया हुआ है। एसेशन में दिया हुआ है बिगिनिंग ऑफ लैंड ग्रांट्स इन गुप्ता पीरियड इज एसोसिएटेड विद द इंसेप्शन ऑफ फ्यूडलिज्म। सही है एकदम। इसका रीज़न दिया हुआ है दिस वाज इम्पेरेटिव फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ए गलत है, तो इसका आंसर होगा ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी एसेशन एंड रीज़न दिया हुआ है। एसेशन, Arabs invaded India in the first half of the 8th century AD। तो एसेशन हम लोगों का ठीक है, तो रीज़न दिया हुआ है दे वर इंस्पायर्ड बाय द इम्पीरियलिस्टिक कंसिडरेशन। तो ए रीज़न गलत है, तो इसका आंसर होगा सी, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। अरेंज द फॉलोइंग इनटू सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो इसको सीक्वेंस में रखने के लिए बोला है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट स्टोन एज, उसके बाद आएगा ब्रोंज एज, उसके बाद आयरन, उसके बाद चालकोलिथिक, दिन उसके बाद आयरन। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग इनटू सिक्वेंशियल ऑर्डर। ये भी सीक्वेंस में रखने के लिए बोला है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट संगम लिटरेचर, उसके बाद आएगा हर्षचरित, उसके बाद आएगा राजतरंगिणी, उसके बाद आएगा पृथ्वीराज राशो। तो डी इसका राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में रखने के लिए बोला है। तो फर्स्ट है राजन, उसके बाद है महाराजा, उसके नेक्स्ट आएगा महाराजा धीरज, नेक्स्ट आएगा चक्रवर्ती। तो इसका आंसर होगा 4 2 3 1, डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द ऑर्डर बिलो इज करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कौन सा इसमें से करेक्ट है, इसका आंसर होगा फर्स्ट अरब इन्वेशन, उसके बाद आएगा गंगा किंगडम, उसके बाद आएगा राइज ऑफ होशला पावर, उसके बाद आएगा महेंद्र पल्लव। तो 16 का आंसर होगा सी, 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 17, मैच करने के लिए बोला है। देखते हैं, सभा समिति, वैदिक पीरियड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वर,
गंगेटिक प्लेन। फिर बोला है गिरनर इंस्क्रिप्शंस, ये होगा रुद्रदामन। फिर देवनामप्रिय अशोक। तो 17 का आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी मैच करने के लिए बोला है। तो बोधिसत्ता है बुद्धिज़्म। द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये होगा साउथ इंडिया। मिहिरकुल हून। चंडेला होगा जेजक भुक्ति। तो इसका आंसर होगा 18 का सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी मैच करने के लिए बोला है। ईस्ट कार्निलियन बीड, ये होगा हड़प्पा। कॉपर राजस्थान। वेरीगाजा पोर्ट। ताम्रलिप्ति है बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड शेरशाह सूरी एनेक्स मालवा? शेरशाह सूरी ने मालवा पे कब अभियान किया था? तो उसका डेट बोलने के लिए बोला है। तो 20 का आंसर होगा सी 1542। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा? मिर्जा राजा टाइटल किसको दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 21 का बी जय सिंह। इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशंस मजूमदार वास, तो इनमें से मजूमदार क्या है? मजूमदार होगा ए अकाउंटेंट। बैटल ऑफ हल्दीघाट वाज फाउट बिटवीन, हल्दीघाट का बैटल किसके बीच में हुआ है? तो इसका आंसर होगा मुगल एंड मेवाड़। सी इज़ द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस, इसमें करेक्ट सीक्वेंस में रखने के लिए बोला है। तो इसमें होगा बी रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद आएगा राजिया सुल्तान, उसके बाद मईजुद्दीन बरम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। 25 अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस, इसमें भी करेक्ट सीक्वेंस में रखने के लिए बोला है। तो 25 का आंसर होगा बी नासिरुद्दीन कुबाचा, उसके बाद इस्लाम शाह, उसके बाद गाजी मालिक, उसके बाद जाफ़र खां। क्वेश्चन नंबर 26 अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखने के लिए बोला है। तो इसका आएगा सी गुजरात, उसके बाद रणथंबर, उसके बाद मालवा, उसके बाद देवगिरी। क्वेश्चन नंबर 27 मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसमें मैच करने के लिए बोला है। तो देखते हैं इसमें मैच क्या होता है। अली मोहम्मद खान, अली मोहम्मद खान होगा 2, मीराती अहमदी। अब है जियाउद्दीन बरौनी, जियाउद्दीन बरौनी होगा फतेह जहांगीरी। भीमसेन, भीमसेन होगा नुस्खाई दिलखुशा। इनायत खान होगा शाहजहांनामा। तो फिर इसका आंसर होगा ए 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 28 मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में मैच करने के लिए बोला है। तो इसमें होगा शाहमीर, शामीर होगा कश्मीर। जाफ़र खां होगा गुजरात। मालिक राजा खानदेश। जूना खां जयनगर। तो फिर इसका राइट आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें भी मैच करने के लिए बोला है। लंबरदर, ये है विलेज का हेडमैन का नाम। वरीद, वरीद है इंटेलिजेंस ऑफिसर। वाकिस नवीस, वाकिस नवीस है न्यूज़ रिपोर्टर। जवाविद है स्टेट्स लॉ। तो फिर इसका राइट आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 एसेशन एंड रीज़न दिया हुआ है।
During the 17th century India, the economic growth stimulated by the growing importance of a new external connection, the link between Mughal India and early modern Europe. तो इसमें हम लोगों का जो एसेशन दिया है फर्स्ट, ये भी सही है. रीज़न क्या दिया हुआ है? Each trading concern in Mughal India operated under a royal charter which granted it exclusive national rights to carry out the India trade. तो ये भी सही है. तो इसका आंसर होगा डी. बोथ, सॉरी फ्रेंड, एक गलत है, दोनों ही गलत है. तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 31. Khan Jahan enjoyed more extensive powers than had been vouchsafed to any previous wazir. तो ये हम लोगों का राइट है. रीज़न क्या दिया हुआ है? फिरोज शाह तुगलक कैपिचुलेटेड एंड गेव खान जहान हिज वजीर परमिशन टू एम्प्लॉय एंड डिसमिस whomsoever he wished. तो ए गलत है, रीज़न गलत है. तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 32. इसमें भी एसेशन और रीज़न दिया हुआ है. द मुगल एम्पायर वॉज कनेक्टेड बाय ए सरप्राइजिंगली रैपिड इंफॉर्मेशन लूप फॉर पब्लिक न्यूज़. तो इसमें से जो एसेशन दिया हुआ है वो करेक्ट है. रीज़न क्या दिया हुआ है? द मुगल एम्पायर्स डिड नॉट रिसीव न्यूज़ रिपोर्ट फ्रॉम डिस्टेंट provincial capitals within a few days which could be read out daily in the public audience hall. तो ए गलत है. रीज़न इसका गलत दिया हुआ है. तो इसका राइट आंसर है ए. ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 33. द एक्ट ऑफ 1919 प्रोवाइडेड फॉर. तो एक्ट ऑफ 1999 प्रोवाइडेड फॉर, इसका आंसर होगा a separate and simultaneously ICS examination to be held in India. तो इसका आंसर होगा ए. a separate and simultaneously ICS examination to be held in India. Question number 34. Which of the following concept is not associated with the non-corporation movement? कौन सा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से एसोसिएट नहीं है? बॉयकॉट एसोसिएट है, नॉन वायलेंस पे एसोसिएट है, चरका पे एसोसिएट है. तो एसोसिएट नहीं है क्या? आत्मशक्ति. 34 का ए इज़ द राइट आंसर. 35. द फिलाच्योर इज ए सिस्टम रिलेटेड टू. तो 35 का आंसर है बी, आयरन स्मेल्टिंग. 36. हु हैड इवॉल्व्ड द कंसेप्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ. ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने इवॉल्व क्या है? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी. 36 का राइट आंसर सी. 37. इसमें भी एसेशन एंड रीज़न दिया हुआ है. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट watershed in the evolution of British policies towards the Indian states. तो एक सही है एसेशन. रीज़न है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ए भी सही है. तो इसका आंसर का बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 38. गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल एज एसेशन एंड अदर लेबल एज रीज़न. तो इसका फिर से एसेशन एंड रीज़न दिया हुआ है. फर्स्ट बोला है गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड मेड अनटचेबिलिटी एन इशू ऑफ पब्लिक कंसर्न. सही है. रीज़न दिया हुआ है ही वांटेड टू ब्रोडेन द सोशल बेस ऑफ द कांग्रेस. ए भी सही है. तो इसका आंसर होगा डी. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए. क्वेश्चन नंबर 39. इसमें भी एसेशन एंड रीज़न दिया हुआ है. What occurred in India under British rule was at the most aborted modernization typical of modern colonial economic structure. तो ये सही है. रीज़न क्या दिया हुआ है? ब्रिटिश
persistently followed the policy of turning India into an agriculture country. ए भी सही है, तो इसका आंसर होगा बी. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर फुल्ली एक्सप्लेन्स ए. अरेंज द फॉलोइंग इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा है. फर्स्ट आएगा इंडियन एजुकेशन कमीशन, उसके बाद आएगा इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन, उसके बाद है इंडियन फिनेंशियल कमीशन, उसके बाद आएगा साइमन कमीशन. तो इसका आंसर होगा सी. सी इज़ द राइट आंसर. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इसमें भी क्रोनोलॉजी बोला है 41. तो फर्स्ट आएगा हुल, उसके बाद उलगुलान, उसके बाद मरियास, उसके बाद प्रजत मंडल. तो इसका राइट आंसर होगा 41 का डी. डी इज़ द राइट आंसर. 42. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो इसमें फर्स्ट आएगा पुलिस एक्ट, उसके बाद है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, उसके बाद आएगा डिकेन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ एक्ट. तो 42 का राइट आंसर होगा सी. सी इज़ द राइट आंसर. 43. ए एंड बी मैच करने के लिए बोला है. द प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया, इसका आंसर होगा विलियम डिग्ले. द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसका आंसर होगा जेम्स मिल. द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा आर.सी. दत्त. ऑरिजिन्स ऑफ नेशनलिटी इन साउथ एशिया, इसका आंसर होगा सी.ए. वेले. तो फिर इसका राइट आंसर होगा 43 का बी इज़ द राइट आंसर. 44. इसमें मैच करने के लिए बोला है. परमानेंट सेटलमेंट थॉमस लॉ, रायतरी सेटलमेंट अलेक्जेंडर रेड, मोहलरी सेटलमेंट होल्ट मैकेंजी और मुंबई सर्विस सिस्टम जी विंगेट. तो फिर इसका राइट आंसर होगा 44 का ए इज़ द राइट आंसर. 45. लिस्ट ए और लिस्ट 2 मैच करने के लिए बोला है. तो फर्स्ट दिया हुआ है विलियम जोन्स. विलियम जोन्स है ओरिएंटलिज्म. चार्ल्स ग्रैंट होगा यूटिलिटेरियनिज्म. थॉमस मैकले है इवेंगेलिकलिज्म और थॉमस मुनरो है लिबरलिज्म. तो फिर 45 का राइट आंसर होगा. सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है. फिर से एक बार मैच करते हैं. विलियम जोन्स दिया हुआ है. विलियम जोन्स है ओरिएंटलिज्म. चार्ल्स ग्रैंट है इवेंजेलिकलिज्म. उसके बाद थॉमस मैकले होगा लिबरलिज्म. थॉमस मुनरो होगा ओरिएंटलिज्म. तो फिर 45 का राइट आंसर होगा बी. बी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. द नाजी सोवियत पैक्ट वाज साइंड इन. तो 46 का होगा सी 1939. Which country disagreed with England and France over colonial issue in 1940s? तो कौन सा कंट्री डिसएग्रीड किया है? इसका आंसर होगा बी रशिया. 48. आइडेंटिफाई द नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग. तो इसमें से नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री कौन सा है आइडेंटिफाई करना होगा. इसमें से है म्यांमार. डी इज़ द राइट आंसर. 49. रिसर्च इज़ ए स्टूडियस सर्च फॉर 49 होगा बी फैक्ट्स. आज का लास्ट क्वेश्चन 50. हु अमंग द फॉलोइंग वाज वरीड अगेंस्ट एंट्री ऑफ वैल्यू जजमेंट्स इन सोशल साइंस रिसर्च. तो 50 का आंसर होगा T.W. हुचिसन. तो फ्रेंड्स
आज यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। थैंक यू।